हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। व्हाट इज दीज? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो एंटीबॉडी है, पॉलीक्लोनल क्या होती है, मोनोक्लोनल क्या होती है, और दोनों आपस में कैसे अलग है। जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है किसी भी इन्फेक्शन से, जो इम्यूनाइज करती है किसी भी बॉडी को नेचुरली, वो होती है पॉलीक्लोनल। ठीक है। नेचुरली एंटीजन है मल्टी इपीटॉप्स। जो नेचुरल एंटीजन्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, मल्टी इपीटॉप्स होते हैं, जिनकी वजह से अपनी बॉडी है वो पॉलीक्लोन बनाती है। मल्टी है तो इनके लिए ज्यादा क्लोनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग इपीटॉप्स है, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर के। ठीक है। देन ईच इपीटॉप जनरेट डिफरेंट क्लोन बाय ऑफ द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट के जो अलग अलग सेल्स है उनके अलग अलग क्लोनिंग होगी ईच इपीटॉप से। यानी कि ये एंटीजन है, यहाँ पे ये क्या है, इपीटॉप लगे हुए, ये अलग इपीटॉप है, ये अलग इपीटॉप है, ये अलग इपीटॉप है, ये अलग इपीटॉप है, ऐसे कुछ भी अलग शेप के हैं। तो उसके लिए फिर लिम्फोसाइट को अलग अलग सेल बनाने पड़ेंगे, है ना। रिजल्टिंग एंटीसीरा कंटेन एंटीजन फ्रॉम डिफरेंट लिम्फोसाइट। तो इसके रिजल्ट से क्या हुआ, जो एंटीसीरा बना एंटीजन के अगेंस्ट, उसमें बहुत सारी अलग अलग एंटीबॉडीज है जो लिम्फोसाइट के अलग अलग लिम्फोसाइट से मतलब क्लोन होके बनी है, और उनकी स्पेसिफिसिटी भी अलग है, क्योंकि इपीटॉप बहुत सारे हैं, अलग अलग है, सेम स्ट्रक्चर के नहीं है। एज यू कैन सी, मतलब ये कोई ओरिजिनल एग्जांपल नहीं है, बट इसमें सारे अलग दिख रहे हैं। ओके, देन मोनोक्लोनल क्या है फिर। ठीक है, ये मोनो स्पेसिफिक होता है, यानी कि ये एक तरह के एंटी इपीटॉप से ही बाउंड करने वाली एंटीबॉडीज को मोनोक्लोनल यानी मोनो स्पेसिफिक बोलेंगे, जो सिंगल क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होती है। यानी कि एक ही टाइप के लिम्फोसाइट है, उनसे यदि हम कोई एंटीबॉडी बनाएंगे तो उनमें क्या होगा, मोनो स्पेसिफिसिटी होगी, यानी कि वो मोनोक्लोनल होगी, एक जैसी कॉपी होगी सारी। और वो किसके अगेंस्ट डायरेक्ट करेगी, वो सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट यानी इपीटॉप, सिंगल इपीटॉप के लिए स्पेसिफिसिटी रखेगी। ओके, तो ऑल एंटीबॉडी जो एक ही लिम्फोसाइट से क्लोन हुई है सारी की सारी एक जैसी होगी और एक ही इपीटॉप के लिए स्पेसिफिसिटी रखेगी। तो ये टर्म याद रखने, दो वर्ड आएंगे। मोनोक्लोनल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सभी की सभी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो आइडेंटिकल है और स्पेसिफिक टू द सिंगल इपीटॉप। ओके, देन हाइब्रिडोमा टेक्निक। हाइब्रिडोमा टेक्निक क्या है, वो टेक्नोलॉजी क्या है, वो मेथड जिससे हम प्रोड्यूस कर पाए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, उनको बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कुछ नहीं, बस एक मेथड है जिससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये कैसे प्रोड्यूस होती है, फ्यूजन ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल। वो बी सेल जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका फ्यूजन करवा दिया हमने माइलोमा सेल के साथ। व्हाट इज माइलोमा सेल? माइलोमा सेल्स आर कैंसरस बी सेल, यानी कि है दोनों ही बी सेल, बी सेल बी सेल, बट ये है कैंसरस बी सेल और ये है एंटीबॉडी बी सेल। ओके, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने वाली ये कैंसर बन गई है, तो इन दोनों के बीच में फ्यूजन को हम बोलेंगे हाइब्रिडोमा। और फ्यूजन फ्यूज्ड सेल यानी कि जिसमें ये बी सेल भी है और एम सेल भी है, दोनों एक में फ्यूज हो जाए, तो जो सेल ये फ्यूजन जिसमें हो गया है वो क्या है, हाइब्रिडोमा है, उनको हम हाइब्रिडोमास बोलेंगे। हाइब्रिडोमास प्रोड्यूस एंटीबॉडीज ऑफ सिंगल स्पेसिफिक यानी कि मोनोक्लोनल होगी इसमें। ये जो हाइब्रिडोमा से जो एंटीबॉडी बनेगी वो क्या है, मोनोक्लोनल, क्योंकि हम इतनी मेहनत जो नेचुरली हो रही है उस चीज़ के लिए तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, जो नेचर में नहीं हो रहा है और जो हमको हो रहा है वो सही नहीं लग रहा है, इसलिए हम ये कर रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। और इस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है वो है सेसर मिलिस्टन एंड जॉर्जस जेएफ कोहलर। ये दो साइंटिस्ट हैं, मिलिस्टन एंड कोहलर। मिलिस्टन एंड कोहलर, इन्होंने ये काम किया है 75 के अंदर, और इनको नोबेल मिला है मेडिकल और फिजियोलॉजी के अंदर 84 के अंदर। यानी कि मेहनत आपने कभी भी करी हो, फल जरूर मिलता है। और मेहनत कैसी होनी चाहिए, उस मेहनत में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप चाहे टाइम पास कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यदि आप रोज कर रहे हो वो चीज़, तो वो फिर आपकी आदत बन जाती है और वही आपकी आगे मतलब टाइम के साथ उसी में आप एक्सपर्ट बन जाते हो। तो हो सके तो कोई ना कोई काम पकड़िए तो उसमें एक्सपर्ट बनिए, टाइम पास में तो एक्सपर्ट बनने से कुछ नोबेल मिलेगा नहीं। ओके, हाइब्रिडोमास क्या है, ये हाइब्रिडोमा क्या है, सोमेटिक सेल का हाइब्रिड है। इसमें हमने जर्म सेल का नहीं यूज करेंगे, जर्म सेल करेंगे तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा। तो हाइब्रिडोमास वर्ड ओनली फॉर सोमेटिक सेल के हाइब्रिडाइजेशन के लिए होता है। ओके, इसमें हम फ्यूजन करवाते हैं एंटीबॉडीज फॉर्मिंग स्प्लिन सेल विथ माइलोमा सेल। तो इसमें हम स्पेसिफिकली दो सेल लेते हैं, एक माइलोमा सेल लेते हैं और दूसरा स्प्लिन सेल लेते हैं। स्प्लिन सेल क्यों लेते हैं ये भी आपको अभी समझ आएगा। दूसरे सेल क्यों नहीं ले सकते, लीवर सेल ले लो, है ना, स्टमक सेल ले लो, किडनी सेल ले लो, व्हाई वी चूज स्प्लिन सेल, वी विल अंडरस्टैंड दिस
also very soon. Normal antigen producing B cell die after several week in vitro. तो क्या होता है, ये हम टेक्निक क्यों यूज कर रहे हैं, सीधा ही बी सेल ही यूज कर लो ना, ये दो सेल का फ्यूजन क्यों करवाना है हमको, जब बी सेल वो चीज प्रोड्यूस कर रही है. व्हाई वी नीड to fuse with myeloma cell these B cells because these B cells will die after few weeks. तो हमको चाहिए ऐसा सेल जो हमारी मर्जी से चले, ना कि अपनी मर्जी से. तो वो मरे भी तो हमसे पूछ के हम मार सकें उसको, वो खुद से ना मरे. तो ऐसा सेल बनाएंगे हम. ठीक है, जो नेचुरली है उसको बदलना है बस. ह्यूमन का यही कंसेप्ट है, कोई भी रिसर्च का यही कंसेप्ट है. जो नेचर में हो रहा है उसके अलग कुछ करना है. नेचर में हो रहा है उसके लिए तो मेहनत क्यों करनी है, वो तो नेचर से हम फायदा ले ही रहे हैं उसका. माइलोमा सेल आर इमॉर्टल सेल. माइलोमा सेल यहाँ पे क्यों सेल यूज कर रहे हैं, वो कैंसर सेल है. कैंसर सेल का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो कभी मरती नहीं है. इंसान मर जाएगा बट वो नहीं मरेगी. ठीक है, ओके. और डिवाइड करती है इनफाइनाइट, और डिवीजन भी इसका होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, जब तक जिंदा रहेंगे पैदा करते रहेंगे, वैसे वाला सीन है. ओके. हाइब्रिडोमा शेयर प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ पेरेंट्स. दोनों पेरेंट्स के ये क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं. जब हाइब्रिडोमा आ गया तो एम इनफाइनाइट आ गया, एम सेल का कैरेक्टर, और कंटिन्यूअस एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन करता है, बी सेल. देन इसके अंदर हम हाइब्रिडोमा दोनों में फ्यूज कर दिया, तो दोनों के कैरेक्टर अच्छे अच्छे कैरेक्टर हमने सेलेक्ट कर लिए हाइब्रिडोमास के अंदर. अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन का स्टेप देखते हैं. एक माउस लिया, उसको इम्यूनाइज किया हमारे पसंदीदा कोई भी एंटीजन है उसके साथ. हमारे इंटरेस्ट का एंटीजन लेंगे हम, फिर उसको माउस के अंदर डाल देंगे, और माउस उससे रिलेटेड अपने अंदर एंटीबॉडीज बनाएगा. वो एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल डिवाइड करके क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी से. ठीक है. स्प्लिन टिश्यू, ये वर्ड आ गया. अभी स्प्लिन टिश्यू क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसका ये रीजन है. स्प्लिन टिश्यूज के अंदर क्या होता है, रिच होते हैं ये बी सेल से. इनके अंदर बी सेल बहुत रिच अमाउंट में होती है, तो इसलिए हम बी सेल के लिए हम स्प्लिन चूज करेंगे और उसको माउस के बॉडी से रिमूव कर लेंगे. ओके. देन स्प्लिन बी सेल, फिर उस स्प्लिन से बी सेल निकाल के उसको फ्यूज करवा देंगे माइलोमा सेल के साथ में. ये एम सेल, ये बी सेल, दोनों हो गई फ्यूज, बन गई एम बी, यानी कि हाइब्रिडोमा सेल. ये हाइब्रिडोमा सेल का अब सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि दोनों को फ्यूज करवा दिया, क्या पता एम सेल अलग रह गई हो, बी सेल अलग रह गई हो. और इसमें एक सेल थोड़ी लेंगे, बहुत सारी सेल का एक साथ फ्यूजन करवाएंगे. इसमें भी ये भी बहुत सारी होगी, तो इसमें चांस होते हैं कुछ फ्यूज कर जाती है, कुछ एम ही रह जाती है, कुछ बी ही रह जाती है. तो उनको सिलेक्शन मीडियम के थ्रू हम इन दोनों को हटा देंगे और ये हमारा सेलेक्ट हो जाए. इसलिए हम इस सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, वर्ड का मतलब सेलेक्ट करेंगे. जो हमारा हमने जो टारगेट, हमने ये पूरी मेहनत जिसके लिए की है, उस चीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे, बाकी को डिस्कार्ड करेंगे. तो सिलेक्शन के अंदर हम एक मीडियम यूज करते हैं जिसका नाम है हेट, और हेट की फुल फॉर्म भी बहुत अच्छी है, वो भी देखेंगे. तो हेट सिलेक्शन के अंदर हम यूज करते हैं एक एमाइनोप्टेरिन. ये ए फॉर एमिनोप्टेरिन. ठीक है, इस मीडियम के अंदर ये वाला होता है. तो ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये टेरिन का हमने कुछ मॉडिफाई करके बना दिया है एमिनोटेरिन, यानी टेरिन के साथ एमिनो ऐड कर दिया. कुल मिला के ये बात हुई. ठीक है. और ये क्या चीज़ है, ऐसा हमने कारनामा क्यों किया, इसको हमने एनालॉग बना दिया है फोलिएट के साथ, यानी कि ये फोलिएट का एनालॉग है, फोलिएट के जैसा दिखता है, बहरूपिया बन गया है फोलिएट का. फोलिएट दिखने की कोशिश करता है, और फोलिएट किसी भी सेल के अंदर फोलिएट ज़्यादा होगा तो वो क्या कर देगा, डीहाइड्रोफोलिएट रिडक्टेज को इनहिबिट कर देगा. तो ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के थ्रू ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, किसी भी इसके काम के, मतलब जो ये काम कर रहा है उस काम को करने से रोक देगा. और इसका काम क्या है, डाईहाइड्रोफोलिएट का रिडक्शन करना, यानी कि इसमें और एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन ऐड करना. डाई तो था पहले से, 2 हाइड्रोजन थे, अब 4 ऐड करेगा ये, बट ये चीज़ अब रुक गई है, ऐड होने नहीं देगा. रिडक्टेज का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन या ऑक्सीजन का निकलना, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो ये एडिशन नहीं होने देगा. कौन, एमिनोटेरिन, जो एनालॉग है फोलिएट का. ओके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के थ्रू. फिर जो नॉर्मल सेल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस्ड रहना अच्छे से. नॉर्मल सेल जो सिंथेसाइज करती है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड या फिर एंड, है ना, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड एंड थाइमिडाइलेट, ये दोनों चीज़ ये डी नोवो पाथवे से प्रोड्यूस करती है, और जिसके लिए हमको चाहिए टेट्राहाइड्रोफोलिएट. तो ये आदमी ने इस चीज़ को हटा दिया है, तो ये पाथवे भी रुक जाएगा, यानी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में जो प्यूरिन है और थाइमिडिलीन है, ये ब्लॉक हो गए. तो सिंथेसिस, सेल के अंदर नया सिंथेसिस इन दोनों का ब्लॉक हो जाएगा. और किया किसने, ये एमिनोटेरिन ने किया है. ओके, समझ आई, इतनी समझ आ गई होगी चीज़. इसके बाद तो ये इससे क्या हो गया, हमने डी नोवो पाथवे को रोक दिया है. एमिनोटेरिन इनहिबिट डी नोवो पाथवे न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस. जो न्यूक्लियोटाइड ये प्यूरिन और थाइमिडिलीन ये आगे न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, उसको ये रोक दिया, यानी कि कोई भी सेल के अंदर इन चीज़ का सिंथेसिस रुक गया है. नॉर्मली एनिमल सेल सर्वाइव करती है साल्वेज पाथवे को यूज करके, यानी कि
सर्वाइव तो वो इसको यूज करके हो जाती है, बट सिंथेसिस के लिए डी नोवो चाहिए। सर्वाइवल एंड सिंथेसिस बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डी नोवो एंड सर्वाइव विद द साल्वेज पाथवे। तो ये डी नोवो का यहाँ तक स्टोरी थी। अब आती है इसकी स्टोरी। तो इसके लिए, ये सर्वाइव करने के लिए क्या चीज चाहिए? ये चाहिए HGPRT। इसकी फुल फॉर्म है हाइपोजेंथिन ग्वानिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, यानी कि ये एक ट्रांसफरेज एंजाइम है जो इन सब चीजों का इधर उधर ट्रांसफर करता रहता है। सिंपल से समझ लो, है ना। तो ये कैन नॉट साल्वेज पाथवे नहीं होगा जिसके अंदर ये चीज नहीं होगी, और वो मर जाएगा। तो सर्वाइवल के लिए ये चीज जरूरी है किसी भी सेल के अंदर होना। तो ये जिसके अंदर नहीं होगी वो मर जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करेगा, माइलोनेमा सेल के साथ कुछ छेड़खानी करके हमने HGPRT को हटा दिया, यानी कि सेल इससे डेफिशिएट बना दिया हमने। ये M सेल थी, ये B सेल। तो B सेल को इसके साथ फ्यूज, M के साथ फ्यूज करवाने से पहले का ये स्टेप है। ठीक है, हमने लेबोरेटरी में पहले M सेल के अंदर से HGPRT को हटा दिया, फिर इसको इसके साथ फ्यूज करवाया। ओके, तो अब ये क्या कर रहा है, ओनली मतलब सिंथेसिस कर रहा है डी नोवो, बट साल्वेज पाथवे इसमें नहीं चल रहा है। ओके, साल्वेज पाथवे नहीं चल रहा है। आफ्टर फ्यूजन सेल आर ग्रोन इन HAT। सेल को हमने HAT के साथ ग्रो करवाया, तो क्या हुआ, HAT में ये देखिए जो मेन हीरो हाइपोजेंथिन थाइमिडीन, ये तो वर्ड के फुल फॉर्म याद रखो। तो ऐसे तो फ्यूजन के बाद इसके साथ ट्रीट किया, तो माइलोमा सेल तो इस वजह से मर गया, क्योंकि एक तो ये चीज नहीं है, दूसरा इसने इस वजह से डी नोवो पाथवे भी रुक गया। तो माइलोमा सेल, जब वो माइलोमा सेल अलग से है तो वो मर गया। फिर हाइब्रिडोमा है वो सर्वाइव कर जाता है, क्यों? क्योंकि उसके साथ बी सेल आ गया जिसके अंदर ये वाला प्रेजेंट था पाथवे। डी नोवो तो दोनों में रेस्ट्रिक्ट हो गया, बट ये पाथवे तो पड़ा है इसके अंदर। तो ये दोनों जो फ्यूज होंगे तब वो सर्वाइव कर जाएंगे, अकेला ये मर जाएगा इसकी वजह से। और लिम्फोसाइट तो अपने आप थोड़े टाइम के बाद मर ही जाते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने क्या बना लिया, हाइब्रिडोमा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना ली है। तो समझ आ गया? और जो चीज समझ नहीं आई हो वो बता देना मेरे को। और आज इस क्लास के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा इम्यूनो टेक्नोलॉजी। जो आज की क्लास में कंप्लीट होने के बाद अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो कौन सा करेंगे वो आगे क्लास में बता दिया जाएगा। तो ये जो भी है आपको रिवीजन करना हो, दोबारा क्लास जरूर देखिए सारी। ओके, बाय बाय, टाटा।